महामती श्री प्राणनाथ जी की वाणी श्री तारतम्य सागर ग्रंथ के विषय में आप थोड़ा बहुत सुन रहे थे। यह ब्रह्मवाणी किस प्रकार से है, तो इसके विषय में थोड़ी सी बात करते हैं। आपको पता ही है कि निजानंदाचार्य श्री देवचंद्र जी महाराज ने साधना की, खोज करते करते जब उन्होंने एक निष्ठ होकर जामनगर पहुंचने के बाद वहां कथा श्रवण आरंभ किया। पूरे प्रसंग को आप सुनेंगे बीतक के माध्यम से। तो मैं संक्षिप्त में केवल अपनी बात कहना चाहूंगा कि एक निष्ठ होकर उन्होंने 14 वर्ष पर्यंत एक और श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण किया। दूसरी ओर पूजा पाठ ध्यान चिंतन अपनी साधना उसको भी उसी प्रकार बनाए रखी। इस प्रसंग को महामती श्री प्राणनाथ जी ने बड़े सुंदर ढंग से उल्लेख किया। तो उन्होंने परिणाम का उल्लेख किया। तो ऐसी साधना के पश्चात तो उनको स्वयं पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के दर्शन प्राप्त हुए। दर्शन प्राप्त हुए, इतना ही नहीं, वार्तालाप भी हुई, प्रत्यक्ष बात करने का मौका मिला, ज्ञान प्राप्त हुआ। तो उस समय तो उन्होंने उनको क्या क्या समझाया, तो इसके विषय में महामती श्री प्राणनाथ जी ने कुछ 5 प्रसंगों को महत्व दिया है। आत्म जागृति के लिए तो ये 5 प्रसंग बहुत ही मार्मिक और मननीय है। श्री कृष्ण जी दर्शन देते हैं तो उनको पूछते, तू कौन इत आई क्यों करे, कहाँ है तेरो वतन, नार तू कौन खसम की दृढ़ कर कहो वचन, तू जागत है कि नींद में करके देख विचार, वेद सारी या की कहो इन जीमी के प्रकार। पूरे प्रसंग को महामती श्री प्राणनाथ जी ने 1.5 चौपाई के माध्यम से समझा दिया। कहते हैं सबसे पहले तो उन्होंने पूछा था, लालदास जी ने बीतक में भी उल्लेख किया, क्या तुम मुझे पहचानते हो? श्री देवचंद्र जी महाराज कहने लगे, मुझे बहुत ज्यादा तो ख्याल नहीं है, किंतु इतना पता है मैं आज तक जिसको ढूंढ रहा था तो वो आप है। श्री कृष्ण जी कहने लगे, तो यदि इतना ही ख्याल हो तो मैं और आगे की बात समझाता। श्री प्राणनाथ जी ने पूरे प्रसंग को, पूरी घटना को 5 प्रसंगों के साथ में जोड़ा। तो सबसे पहली बात आत्मा की पहचान की समझाई। तुम कौन? कल आत्मा की पहचान के संदर्भ में चर्चा हो चुकी है। हम लोगों को कोई पूछे कि आप कौन, तो हम अपना परिचय देने की बजाय अपनी वस्तुओं का परिचय देते हैं। थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। कि जैसे तो मेरा नाम ये है, ऐसा बोलेंगे तो शरीर का नाम बता देंगे, तो शरीर का नाम, मेरी एज इतनी हुई, मेरे पिताजी का नाम ये है,
तो इस तरह से स्थान जो कुछ भी है, संपत्ति, पद, प्रतिष्ठा, दूसरी जो बातें बतानी होगी सारी बातें बताएंगे, लेकिन वो अपने परिचय वाली बात नहीं होगी। जबकि अपने परिचय की खास आवश्यकता है। हम पूरी दुनिया को जान लें लेकिन स्वयं को नहीं जानेंगे तो व्यर्थ है। दुनिया को जानना आवश्यक तो है, किंतु स्वयं को जानना ही भूल गए। दुनिया को जान लिया तो पूरी दुनिया को जानना भी वो व्यर्थ हो जाता है। तो हमने स्वयं को पहचान लिया और दुनिया को थोड़ा बहुत ही जाना, तो कोई बात नहीं। स्वयं की पहचान हुई तो बहुत बड़ी बात हो गई। स्वयं के पहचानने की बात, जानने की बात प्राचीन समय से कही जा रही है। एक दार्शनिक हुए हैं यूनान के, सोक्रेटिस, उनको सुकरात भी कहा जाता है। उन्होंने भी जानने की बात कही, नो दाई सेल्फ, स्वयं को जान लो। ऐसे अनेक महापुरुषों ने कहा, भारत का दर्शन तो आत्मा की जानकारी के लिए है ही। श्री कृष्ण जी ने श्रीमद् भगवत गीता में अर्जुन को यही समझाया। अर्जुन दुखी हो रहा था कि सारे रिश्तेदारों के साथ में लड़ाई करनी पड़ेगी और वो भी भौतिक सुख सुविधाओं के लिए। तो इस सब देखकर अर्जुन का मन विषादग्रस्त हो गया और वो शरीर कांपने लगा। धनुष को भी रख दिया और अर्जुन वैसे बैठ गए रथ में नीचे। श्री कृष्ण जी ने सोचा, अब अर्जुन को तैयारी तो करनी पड़ेगी, तैयार तो करना पड़ेगा। तो अर्जुन दुखी है, तो कृष्ण जी को यह देखकर मुस्कुराहट होती, तो सोचते हंसी आती है, अरे तो ये क्या बैठ गया पानी में। तो उस समय कहते हैं, अरे अर्जुन, जो कुछ सोचना चाहिए वो तो तुम सोच नहीं रहे हो, और जो नहीं सोचना चाहिए वो सोच रहे हो, और बातें बड़ी ज्ञानियों की तरह से कर रहे हो। श्री कृष्ण जी का उपदेश गीता के दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से आरंभ होता है। कहते हैं, असोच्यान अन्वसोचस्त्वम प्रज्ञावादांश भाष्यसे। अरे जो ना सोचने वाली वस्तु है वो तो सोचने लग बैठ गया और पंडितों की तरह से बात करने बैठा। तुम स्वयं शरीर थोड़ा ही हो, स्वयं को आत्मा के रूप में जान लो। तो आत्मा तो अविनाशी है, तो आत्मा कभी मरने वाली नहीं है। तुम सोचो कि मैं मारूंगा किसी को, तुम मारने वाले नहीं हो। आत्मा का ज्ञान दिया। महामती श्री प्राणनाथ जी ने आत्मा की पहचान करवाई कि तुम स्वयं को आत्मा के रूप में पहचानो। श्री कृष्ण जी श्री देवचंद्र जी को यही बात पूछ रहे हैं, तो पहले देख लो कि तुम स्वयं कौन, जान लो, पहचान लो। तो क्या हम शरीर है, मन है, बुद्धि है, या इन सब से ऊपर आत्मा है? ये जानना बहुत जरूरी है। श्वेतार्तम सागर ग्रंथ में इसके विषय में बहुत कुछ समझाया कि यदि हम लोग दुनिया में व्यवहार भी करते हैं तो भी आत्मा के हिसाब से होता है। व्यवहार के लिए शरीर दिखता है,
इसलिए शरीर के साथ संबंधित दूसरा शरीर हो तो उसका रिश्तेदार होता है। कोई पति पत्नी कहलाएंगे, कोई पिता पुत्र कहलाएंगे, कोई भाई भाई कहलाएंगे। सबके अलग अलग प्रकार के संबंध होंगे, किंतु इन सब संबंधों के पीछे मुख्य वस्तु है वो तो आत्मा।